अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल पाक मेटल। वीवर, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर मेटल स्क्रैप को इंपोर्ट करने के बारे के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंपोर्ट के हवाले से, मेटल स्क्रैप के इंपोर्ट के हवाले से पूरी कंप्लीट ओरिजिनल वीडियो बनाऊंगा। तो आज इंशाल्लाह मुझे आपको मैं मेटल स्क्रैप के जो जो फैक्ट हैं, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, किस तरह हम बाहर से कंप्रेसर, मोटर, वायर स्क्रैप या कोई भी मेटल स्क्रैप हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे के अंदर मैं आपको तमाम डिटेल दूंगा। मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर हम ज़ीरो से लेके 100 तक इंपोर्ट करने तक जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, किस तरह हम कर सकते हैं, सारी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जैसा कि हमारा टॉपिक है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट का जैसे ही हम सोचते हैं तो इंपोर्ट बाहर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बहुत सारी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, चावल भी इंपोर्ट होता है, गंदम भी होते हैं और भी एक्सपोर्ट भी होते हैं। लेकिन हमारा जैसा कि टाइटल है कि स्क्रैप के हवाले से, जैसा कि मेरे वीडियो को देख कर आए हैं, तो हम स्क्रैप के बारे के अंदर बात करेंगे। सो अगर कोई भी भाई है वो अगर कोई भी इंपोर्ट के बारे के अंदर माल करने का सोचता है तो उसके जहन के अंदर सबसे पहले यही बात आती है कि इसका रेट क्या होगा, इसका ये हमें बाहर से किस रेट पर मिलेगा। ये नहीं वो पहले सर्चिंग करते, पहले इसके बारे में तैयारी नहीं करते कि हमारा माल इधर बिकेगा किस रेट पर, इसकी एवरेज क्या है, इसकी खुलाई अगर कराएंगे तो इसकी हमें क्या रिजल्ट आएंगे। हमने इस चीज़ का पता भी नहीं किया होता कि वो माल इधर किस रेट पर बिकेगा, उसकी कितनी इधर डिमांड है, किस चीज़ की कितनी डिमांड है, कौन सी आइटम बिकती है, कहाँ किस शहर में कैसे बिकती है। तो हमें इससे पहले ये इसकी इसकी पड़ी होती है कि हम बाहर से माल मंगा लें, बाहर से माल का रेट क्या है। तो रेट जानने में ही हम अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। रेट जानना ज़रूरी तो है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि काम होगा किस तरह, काम को करते किस तरह। आप फ़र्ज़ करें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल भूल जाएं। हम डोमेस्टिक लोकल हम फ़र्ज़ करें कि हम कराची के अंदर हैं और कराची के अंदर हमें चाय की ज़रूरत है, तो हमें माल लेना है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर सप्लायर बैठा हुआ है, तो हम कराची से लाहौर, क्योंकि मुल्क के अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर ही हमारा सिटी है, तो उसके साथ हम फ़ोन पर बातचीत कर लेंगे, हमारी सारी डीलिंग हो जाएगी। लेकिन उसके सही अच्छे तरीके से काम करने के लिए कभी ना कभी करने के लिए हमें उधर जाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे काम होते हैं जो सिर्फ फ़ोन पर नहीं हो सकते। अगली पार्टी से हमने मिलना है, उससे बातचीत करनी है, अपनी एक ग्रुप बनानी, अपना एक एतमाद बनाना है, उसे अपने एतमाद में लेना, उसे हमने देखना है। क्योंकि अगर जो हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के अंदर हमें पेमेंट एडवांस जमा करानी होती है। तो अगली पार्टी को ये देखने के लिए कि जिससे माल खरीद रहे हैं तो वो पार्टी सही है कि नहीं है, उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उसका हम देखेंगे, उसका हम सेटअप देखेंगे, तभी हम उस पर यकीन करेंगे, उससे हम एडवांस पेमेंट भी देंगे और उससे कारोबार करेंगे। ये हमारे मुल्क के अंदर ही है, लाहौर कराची, तो हम उधर से आ भी सकते हैं
और जाके उसे मिल सकते हैं, सारी डीलिंग हो सकती है। तो इंपोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि स्क्रैप इंपोर्ट का जो काम है, ये इंपोर्ट ये बाहर के मुल्क से आता है, जैसे कि अमेरिका है। मोटर सबसे ज़्यादा मोटर कंप्रेसर ये ज़्यादा आते हैं अमेरिका से, आते हैं यूरोप से आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से बहुत ज़्यादा माल इंपोर्ट किया जाता है। एशिया के अंदर ज़्यादातर वियतनाम और सिंगापुर और जापान और ताइवान भी शामिल है, वो लोग कम माल मंगाते हैं, लेकिन एशिया के अंदर इन मुल्कों के अंदर से माल इंपोर्ट किया जाता है। तो जैसा कि हम मुल्क के अंदर ही हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हैं, हम उधर जा सकते हैं कराची से लाहौर, लाहौर से कराची भी ये मुश्किल नहीं है, हम अपना जो लोकल काम है कर सकते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमें ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि हमें कभी ना कभी बाहर जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, उनसे अच्छे तरीके से डील करने के लिए। इंपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब किसी भी चीज़ का अगर हमने रेट लेना है तो हम इंटरनेट की मदद से और चीज़ों का रेट ले सकते हैं। कपड़ा है, खिलौने हैं, कनक है, चावल है, कोई भी और चीज़ है, उसका हम नेट करके इंटरनेट के ज़रिए उसका हम इंटरनेट के ज़रिए रेट ले सकते हैं। तो जैसे ही मेटल स्क्रैप की बारी आती है तो इसका तो हमें रेट भी नहीं मिलेगा, और इंपोर्ट के तो हम किसी ना किसी तरीके से इधर उधर से नेट से इंटरनेट से रेट ले लेते हैं, लेकिन मेटल स्क्रैप का हमें सही ओरिजिनल रेट भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी शॉर्टेज है हमारे मुल्क के अंदर, इसकी शॉर्टेज है, इस माल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये काम कारोबार कैश में हो जाता है, इसलिए तो हम इसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए कि अगर जो इस माल की इतनी डिमांड है, इधर शॉर्टेज है इधर, तो इस जहाँ से ये माल आ रहा है तो उधर भी तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेटल स्क्रैप को सिर्फ हम ही नहीं इंपोर्ट करते, बहुत बड़े लेवल पर मेटल स्क्रैप को इंडिया इंपोर्ट करता है, फिर चाइना भी इंपोर्ट करता है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश भी है, फिर पाकिस्तान का भी नंबर आता है। दूसरे तीसरे नंबर पर नंबर पाकिस्तान का मेटल स्क्रैप में इंपोर्ट पर आता है। तो ये मेटल स्क्रैप की जो शॉर्टेज है, जो डिमांड है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। ये हमारे मुल्क में भी है और बाहर भी जिधर से माल आता है उधर भी ये शॉर्टेज है उधर। अच्छा, ये माल लेने के लिए लोग जेन्युइनली इसे ढूंढते हैं, फेसबुक पर ढूंढते हैं, अली बाबा पर ढूंढते हैं, और 10 पोर्टल पर इंटरनेट पर माल ढूंढते हैं। मैं ये हैरान होता हूँ कि वो अगर हम उनके पास चले भी जाएं, अब उनके पास उनके गोदाम के अंदर खड़े होकर भी उनसे रेट मांगे, तो अगर वो हमें नहीं जानते तो वो तब भी हमें रेट नहीं देते। अगर हम फर्ज करें कि हम उनके पास बाहर अमेरिका चले गए हैं, उनके गोदाम के अंदर खड़े हुए हैं, अगर वो हमें नहीं जानते तो वो तब भी हमें सही रेट नहीं देते, तो लोग इधर से ही बैठकर आइडिया लगाने लग जाते हैं, लगाते हैं कि जी इस माल का ये रेट है और इस पर मिलता है। इस मेटल स्क्रैप के काम के अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। लोगों ने फेक आईडियाँ बना के इसका नेट पर डाली हुई हैं। बहुत सारे मेरे जानने वाले भाइयों के साथ स्कैम हुआ है। तो यहीं पर हमारा रोल आता है पाक मेटल रिसाइकलिंग कंपनी का। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। पिछले दो साल से मैं खुद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मैं खुद कर रहा हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं 5 साल वो अमेरिका के अंदर रहे हैं, 5 साल फिर वो जर्मनी के अंदर रहे हैं,
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अमेरिका के अंदर ऑफिस है, एक जर्मनी के अंदर ऑफिस है, एक दुबई के अंदर ऑफिस है। दुबई के अंदर मैं खुद 2 साल तक रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिस उधर मैं खुद डीलिंग करता रहा हूँ, अभी भी हम जाते हैं। तो दूसरे जो जितने भी लोग हैं करने वाले, उनके अंदर या दूसरे यूट्यूबर आप जितने भी आप नेट पर वीडियो देखते होंगे, उनमें और हमारे में यही फ़र्क है। वो बहुत अच्छा आपको समझाते होंगे, बहुत अच्छी उनकी एडिटिंग है, बहुत अच्छी वो वीडियो बना के समझाते हैं, बहुत अच्छा वो बोलते हैं। लेकिन हमारे पास तो वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास काम है। अगर कोई भाई काम करना चाहता है, कोई काम करने में संजीदा है, कोई इंटरेस्टेड रखता है, तो वो हमारे पास है। आप हमारे से वो काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं हमारे साथ मिल के। हमारी मदद से, हमारी हेल्प से कोई भी हमारी आपको किसी भी काम के अंदर मुश्किल पेश आ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, हम आपकी उसके अंदर पूरी मदद कर सकते हैं। आप फर्ज करें कि अगर हम दूसरे एक शहर के अंदर ही भी अगर काम के लिए जाएं, तो उधर हमें कितनी सारी मुश्किलात पेश आती हैं। अगर हम दूसरे कंट्री के अंदर माल लेने के लिए जाते हैं, उधर तो कदम कदम पर मुश्किलात है। नया मुल्क है, नया शहर है, आपको पता नहीं है जाना किधर है, आना किधर है, ड्रेसेस का नहीं पता है, ऑफिस का नहीं पता है। तो कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि नए आदमी को देखकर बाहर वाले उसका कोई नजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसके अंदर हम आपकी पूरी मदद करते हैं। आपको अगर जो माल इंपोर्ट आपने करना है या एक्सपोर्ट करना है, हम आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ देते हैं। जो लोग नए होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, वो उधर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिन्हें वो जानते नहीं हैं, हालांकि मेटल स्क्रैप एक बहुत ही कॉमन बिजनेस है, लेकिन बाहर आप अगर जाएंगे उनके गोदाम के अंदर, उनके सामने भी खड़े होंगे, तो अगर आप को वो जानते नहीं है तो आपको वो रेट तक नहीं देंगे, अंदर एंट्री तक नहीं देंगे। तो हमारे उधर ऑफिस हैं, की वजह से आपको अगर जो कोई माल महंगा दे रहा है या आपको नई माल मिल रहा है, तो हमारे ऑफिस की वजह से, हमारे तलब की वजह से हमें माल मिल भी जाता है और कम रेटों पर मिलता है। हम उन्हें जाके बताते हैं कि जी अगर कोई बंदा माल लेना चाहता है, या तो उसे जी ये रेगुलर माल लेने वाला बंदा है, कोई ऐसे ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम आपकी हर किस्म की मदद इसमें करते हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन लोगों का सवाल रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन पर ही मैंने देखा है यूट्यूब पर और बहुत सारे पोर्टल हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर ही लोग एक एक दो दो हफ्ता, महीने महीने के कोर्स कराते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी तो है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप कोई रजिस्ट्री, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई बैंक के अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके हर चीज़ के एजेंट होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्री का अलहदा वकील होता है, एजेंट होता है, स्टाम्प वाला होता है। आपने तो सिर्फ जगह लेनी है, जो उससे रजिस्टर करने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन वाला है, वो तो अलहदा बंदा है। बैंक के अंदर जाते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो तो कोई ना कोई आपको कर देगा। उसके तो लोग इतने हमारे पास मेरे से ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया है कि जो एमबीए किए हुए हैं और फॉरेन बिजनेस के अंदर एमबीए किए हुए हैं, वो हमारे से पूछते हैं कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार किया जाता है। ऐसे लोग हमारे से राब्ता करते हैं कि जो पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि जी और हमें कोई इस तरह का कोई आइटम बताएं जिसके अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी स्क्रैप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे से पूछते हैं कि हम दुबई से ही ऐसे लोग भी आते हैं जो दुबई से ही स्क्रैप इंपोर्ट एक्सपोर्ट
करते हैं, वो हमारे से पूछते हैं कि हमें बताएं कि हम किस तरह इसे अच्छे तरीके से करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी तो है, इसके बारे के अंदर हम पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल भी बताएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपना इतना वक्त ज़ाया ना करें। ज़रूरी ये है कि माल कहाँ है, माल सही होना चाहिए, बंदा सही होना चाहिए, वे सही होना चाहिए, उस पर अपना ध्यान दें। तो व्यूअर, हम लोगों को प्रैक्टिकली काम करना बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं। जैसा कि हम एक इमेजिन करें कि कोई गाड़ी है, कार है, किसी बंदे को नहीं चलानी आती, तो हम उसे पूरी इंफॉर्मेशन देते रहें, बताते रहें ऐसे ही कि जी ये कार है, ये इसका स्टीयरिंग है, ये गियर है, इस तरह इसकी ब्रेक लगानी है, क्लच है। वो तो आपने उसे इंफॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन देकर अगर हम उसे सीट पर बैठाएंगे तो वो चला नहीं सकता है। ओके, हमने उसे सिर्फ पढ़ाया है, अभी उसे प्रैक्टिकली करना नहीं सिखाया। उसके साथ बैठ के उसे सीट पर बैठा के जब तक हम उसे उसके हाथ में गाड़ी नहीं देंगे, स्टीयरिंग नहीं देंगे कि इस तरह से इसे चलाते हैं, तब तक कोई वो बंदा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। हाँ, नॉलेज ज़रूरी है, तालीम हासिल करना ज़रूरी है। सीख के एक सीखा हुआ काम और एक बगैर सीखे करने से जो सीख के काम करता है वो ज़्यादा बेटर है, वो उसके लॉस के चांसेस कम है और सक्सेस के चांसेस दूसरे पर्सन से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो हम लोगों को अगर हमारे से कोई भी सवाल करता है, पूछता है, तो हम उसे पूरा जितना हमारे पास अपना नॉलेज है प्रैक्टिकली, उसका हम उनसे सारा बताते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही अपना इतना वक्त ज़ाया ना करें। वो तो हम कोई भी, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी वाला स्टाम्प फरोश होता है, स्टाम्प राइटर होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको सारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एजेंट होते हैं, वो सारा कुछ कर देते हैं, वो मसला नहीं है। बाहर भी हमारे अच्छे लिंक हैं, हमारे दफ्तर हैं, हमारे ऑफिस हैं, जिसकी वजह से हम लोडिंग भी हमारा माल, हमारा बंदा पास खड़ा हो के उधर माल लोडिंग कराता है, कोई गलत चीज़ ना डल जाए, जिसका हमने उससे सौदा किया है वही चीज़ हम माल की लोडिंग कराते हैं। ऐसे तो इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। आपने अक्सर शायद सुना हो कि जी हमने मंगाया बाहर से लोहा और उन्होंने मिट्टी भेज दी। जिनके जो लोग नेट से ही सारा काम करते हैं, जिनके बाहर नहीं होते, वो ऐसे ही, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम, बहुत ज़्यादा फ्रॉड, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, मेरा YouTube पर आने का सिर्फ यही एक मकसद था कि जो हमने सीखा है, जो हम काम कर रहे हैं, वो हम दूसरे लोगों का तक अपना इल्म पहुँचाएं। जैसा कि हम देखते हैं, हमने कोई खाना बनाना है तो हम YouTube पर सर्च करते हैं, उससे सीखते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास इल्म है, वो मैंने सोचा कि जो हम कर रहे हैं हम दूसरों तक, लोगों तक पहुंचाएं। इसके अंदर हमारा कुछ नहीं जाता। और जो कोई भाई काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके, वो हमारी वीडियो से सीख कर काम कर सके। हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दूसरे यूट्यूबर की तरह या कोई कोर्स या कोई फीस नहीं आपसे ले रहा हूँ कि ना हमें कोई ज़रूरत है, या मैं आपको बहुत वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम से कम टाइम लूँ। अभी आपको मैंने बेसिक अपने इस वीडियो के अंदर चीज़ें बताई हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। तो मेरा ये मकसद है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारा मुल्क दुनिया का तीसरा चौथा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क होने के बावजूद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत पीछे है। बाहर का जो कारोबारी, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं।
तो देखिए अब जैसे लंदन है कि कितना छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने पूरी दुनिया पर अपना काबू किया हुआ था। उसने पूरी दुनिया पर अपना काबू किया हुआ था। अमेरिका भी उसके अंडर में था। इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, चाइना, सब उसके अंडर के अंदर था। तो ये एक बाहर का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ऐसी चीज़ है कि जो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, कुछ करता है, चाहे वो इंपोर्ट का बिजनेस हो और चाहे वो एक्सपोर्ट का बिजनेस हो। कुछ लोग इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंपोर्ट का काम करते हैं, जिसकी जैसे जो लाइन होते हैं। कुछ लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिल के चलती हैं, कोई एक चीज़ नहीं हो सकती है कि इंपोर्ट कर लें या एक्सपोर्ट कर लें। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने इस वीडियो के अंदर ये बात समझाने की ये कोशिश की है, बताने की ये कोशिश की है कि खाली सिर्फ आप रेट पर ही ना जाएं, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसकी मैंने आपके सामने मेन चीज़ें रखी हैं कि किस तरह हम डीलिंग करते हैं, किस तरह कर सकते हैं। सिर्फ रेट तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन रेट लेना ज़रूरी नहीं है। माल सस्ता भी मिले और सही माल मिले। जो हम माल देख रहे हैं, जिसकी हमें सप्लायर तस्वीरें दे रहा है, वही माल हमारे तक पहुंचे और सही टाइम से और सेफली तरीके से हमारे तक पहुंचे, ताकि हमें फ़ायदा हो सके। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही अपना बहुत ज़्यादा वक्त ना करें ज़ाया। तो मैंने वीवर आपके साथ अपने जो अपना एक्सपीरियंस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मुझे काफ़ी मैंने आपको बताया था कि मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ पूरी एक डिटेल वाली, मैं कोर्स तो नहीं कहूँगा लेकिन अपना नॉलेज कहूँगा, अपना इल्म आपके साथ शेयर करूँगा। तरीका जो ओरिजिनल जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने बेसिक चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपके साथ सामने रखी हैं। तो अभी अगर कोई मेरे से चीज़ छूट गई है तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझे सवाल करके पूछ सकते हैं। अभी हम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मुकम्मल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिसके साथ हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इधर मैंने अपने इसी चैनल पर माल की लोडिंग की भी तस्वीरें, वीडियो भी, अमेरिका की, यूरोप की, तमाम कंट्री की, मोटर की, कंप्रेसर की, केबल की लोडिंग की तमाम मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वो तो किस तरह माल लोड होता है बाहर से स्क्रैप, क्योंकि जैसा कि हमारा टॉपिक स्क्रैप है, मेटल स्क्रैप है, तो उसकी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं कि माल किस तरह लोड होता है, सारी उसकी लोडिंग के भी अनलोडिंग के भी, इधर पाकिस्तान के अंदर किस तरह कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग सारा, उसकी फिर खुलाई के भी मैंने डाली हुई। अगर कोई भाई लोकली हमारे से माल लेना चाहता है, उसे को पता नहीं है, तो वो तमाम मैंने वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर भी मुख्तलिफ कंट्री की माल की उसकी एवरेज सारी खुलाई की वीडियोस डाली हुई हैं। आप वो जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आपके इल्म के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कोई भी ये वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी कोई भाई ये काम करना चाह रहा है तो वो काम कर सके, सीख सके। अगर किसी को भी हमारे से कोई भी किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मेरा ईमेल भी कॉन्टैक्ट नीचे मैंने आईडी दी हुई है, तो आप उस पर रब्ता करके
मेरे से किसी भी किस्म की माल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।